अपेंड के जो बाद देखना था वो देखेंगे अपन इंसर्ट। अपेंड जो होता है ना वो पूरी लिस्ट में सबसे आखिरी पे जाके अपेंड करता है किसी चीज को, और उसके आगे एक और अपेंड किया तो वो अब इसके आगे जाके अपेंड करेगा। ठीक है, मतलब जब भी वो अपेंड रन होगा सबसे आखिरी में जाके ऐड होता है। बट अगर अपने को पूरी लिस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ऐड करना है, जैसे हो सकता है कहीं मिडिल पे करना है, कभी स्टार्टिंग पे करना है, कहीं कहीं और करना है, तो फिर अपन इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट मेथड आपसे दो चीजें लेती है। सबसे पहली पोजीशन, कि किस एग्जैक्ट पोजीशन पे करना है, और ये बेसिकली इंडेक्स पोजीशन होती है। अगर जीरो बता दिया तो वो सबसे पहली पोजीशन पे जाके चीजों को इंसर्ट कर देगा। 1 2 3 जितनी भी इंडेक्स बताओगे वो एक्जैक्टली उसी इंडेक्स पे जाके उस डेटा को रखेगा, और फिर बताना रहता है कि किस डेटा को अपने को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अपन इसको यूज करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर कोड में, इस कोड में सबसे पहली जो लाइन रन हुई वो रन हुई नेम बनाने। तो नेम नाम से एक लिस्ट बनी जिसमें रोहन, मोहित और कुणाल आ गए। सेकंड में अपन ने क्या किया, डॉट इंसर्ट किया। अब इंसर्ट जैसे रन होगा वो नेम में क्या करेगा, एक डेटा को इंसर्ट करेगा, और किस पोजीशन पे एग्जैक्टली 1। अब पोजीशन कौन कौन सी होती है, तो 0 1 और 2। इसका मतलब जो सुमन जाएगा वो जाएगा मोहित की एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो अगर सुमन 1 पोजीशन पे चले जाएगा तो फिर मोहित कहाँ पे रहेगा। तो पाइथन क्या करेगी, इसे शिफ्ट कर देती है राइट साइड पूरे डेटा को। तो यहाँ पे सुमन जैसे ही आएगा मोहित सब एक एक करके आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अपन ने इसको रन करके देखा तो देख सकते हो रोहित फिर सुमन वो एग्जैक्टली 1 पोजीशन पे आए, फिर मोहित और कुणाल दोनों एक एक करके राइट साइड चले। अगर यहाँ पे अपन 0 कर दें तो फिर जो सुमन सबसे पहली पोजीशन पे ऐड होगी, और फिर रोहन, मोहित और कुणाल तीनों आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से अपन कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डेटा को कहीं पे भी स्टोर कराने के लिए। इतनी ज्यादा यूज में नहीं आती, हाँ। आ, जहाँ पे आप रखना चाहते हो उसका पोजीशन पे रहता है। बहुत बड़े डेटा में मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था अपेंड ही इस्तेमाल होता है। बस अपने को चीज़ों को ऐड करना है लिस्ट, ये जरूरी नहीं कि किसी एग्जैक्ट पोजीशन पे करना। अगर बहुत क्रूशली किसी पोजीशन पे करना है तो फिर इसका इस्तेमाल हो, नहीं तो फिर नहीं होगा। अपेंड में नहीं हो सकते। हाँ, ये वाला नीचे अभी वही है। फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला कोड आप देखना, इस कोड में क्या किया है, पहली लाइन में नेम वाली एक लिस्ट बनी है, दूसरी में अपन अपन अपेंड करने का ट्राई कर रहे हैं सुमन और नमन दोनों को एक साथ। तो जैसे इसको रन किया तो अब देखोगे ये एक एरर दे देता है। एरर इसलिए क्योंकि जो अपेंड बना है, अपेंड एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को स्टोर करने के लिए बना है। और यहाँ पे नीचे एरर का जो मैसेज है वो भी आप रीड करोगे तो आएगा कि टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट एंड 2 गिवन। तो दे दिया आपने, इसलिए आया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, ये दो वेरिएबल सेपरेट हैं। सुमन एक सेपरेट टेक्स्ट है और नमन एक सेपरेट टेक्स्ट है। अगर इन दोनों को लिस्ट में बना देते हैं तो लिस्ट में आने के बाद लिस्ट सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बनती है, बट इसका आउटपुट वैसा नहीं आता जैसा आप सोच सकते। अगर अपन इसे लिस्ट में डाल दिया तो फिर वो ऐड कर देगा, बट वो ऐड कैसे करेगा, सबसे आखिरी में ऐड किया और दोनों को ही सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड कर दिया, सुमन और नमन दोनों की लिस्ट बन गई। तो इसकी जगह पे एक दूसरा मेथड इस्तेमाल की जाती है, एक्सटेंड मेथड पे। एक्सटेंड का काम होता है लिस्ट को एक्सटेंड करना, मतलब बढ़ाना। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी सेम लिस्ट में अपन ने एक्सटेंड को यूज किया होता और सेम अंदर लिस्ट दी होती नमन और सुनीता नाम से, तो फिर ये अपने को बढ़ा दी। कई बार ये वाला जो पार्ट अभी जो अपन ने देखा, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही सेम कोड है, बस मेथड अलग है। अपेंड में जब लिस्ट दी तो उसने एग्जैक्ट पूरी पूरी लिस्ट ऐड कर दी, बट एक्सटेंड ने उसे सेपरेटली ऐड किया है एक को।
कई बार इंटरव्यू में ऐसा भी है कि डायरेक्टली आपको कोड दिखा देंगे कि इस कोड का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, तब फिर वहां पे ये पूछते हैं कि अपेंड कैसे बिहेव कर रहा है और एक्सटेंड, तो वहां पे पता होना चाहिए बस। हम्म। इसको एक्सटेंड कर दिया हाँ, और रिप्लेस करना हो। किसी पर्टिकुलर चीज को तो रिप्लेस करना इस तरीके से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर लिस्ट में रोहन, मोहित और कुणाल है, आपको मोहित को हटा के सुमन को डालना है। तो अपन सबसे पहले तो नेम को फैच करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से अपन इसे मोहित को फैच करेंगे, तो मोहित था वन पोजिशन पे, वन। और इक्वल करके अपन ने अगर सुमन डाल दिया, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये सुमन इस पोजीशन को हटा के सुमन स्टोर हो जाएगा। तो अपन इंडेक्स पोजीशन लेते हैं और फिर उसको अपडेट कर देते हैं, इस चीज से अपन अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे अप एंड और एक्सटेंड का डिफरेंस। अब बाकी के देखते हैं रिमूव करने के, कि किसी नेम को रिमूव कैसे किया जाता है। ये वाला जो कोड है वो रिमूव करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल नेम है, ये लिस्ट है अपने पास, इसमें अगर मोहित को हटाना है यहाँ से कंप्लीटली, तो अपन नेम्स डॉट रिमूव मोहित करते हैं और उसके अंदर मोहित का नेम पास करते हैं, और उसके बाद जो लिस्ट बचेगी उससे फिर मोहित रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट करने की तीन रहती हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। हो गया। एक बार बस लिस्ट को कॉपी कर लो, फिर बस पेस्ट करके चेंज ही करना रहेगा। बस पूरा कोड सेम रहता है, बस यहाँ पे मेथड का नाम बदलेगा। अच्छा, इस केस में क्या हो सकता है, पाइथन का जैसा बिहेवियर है उसके बेसिस पे सोच के बताओ। वो पहला ऑप्शन से वो रिपीट कर दे। इसमें अपन रिमूव कर रहे हैं मोहित को, और मोहित यहाँ पे दो बार आ रहे हैं। तो पाइथन का बिहेवियर होता है कि जब एक से ज्यादा चीजें आती है तो वो पहली अकरेंस को ही काम करता है, तो वो इसी मोहित को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, ये वाला रह जाएगा। अगर अपन इसको रन किया, तो रोहन के बाद जो मोहित था वो हट गया, और कुणाल के बाद जो मोहित था वो बच गया। तो वापस से हाँ, अपने को दोबारा लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत भी होती है, जो भी आपने पूछा ना, वो एक प्रॉब्लम भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल मोहित को रिमूव करना था, मोहित दो थे, अगर मैं जय को रिमूव करूँ तो एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है। अब जय है ही नहीं यहाँ पर, तो ये ऑब्वियसली एक एरर दे रहा है क्या, कि एक्स नॉट इन लिस्ट, मतलब जो भी आप रिमूव कर रहे हो वो लिस्ट में है ही नहीं। इसका मतलब जब भी रिमूव ऐसे नाम पे रन हो गया जो लिस्ट में होगा ही नहीं, तो वो एक एरर थ्रो करेगा। अब बस जैसे इमेजिन करना कि आपके पास एक लिस्ट आई, और इस लिस्ट में 15 नेम एग्जैक्टली सेम था मोहित का, तो अपने को 15 टाइम्स रिमूव रन करना पड़ेगा, मतलब नेम डॉट रिमूव और रोहित, नहीं मोहित, और ये एग्जैक्टली अपने को 15 टाइम, 15 से एक 16 भी हुआ तो आपका प्रोग्राम एरर पे चले जाएगा, और ये 14 टाइम भी रहा तो भी एक नेम बच जाएगा। तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, एग्जैक्टली 15 टाइम रन हो, इसलिए पता करना पड़ता है कि रोहित कितनी बार लिखा है, क्योंकि अपन इतना तो है नहीं कि एक एक करके 15 बार रिमूव लिखने चाहेंगे। अपन फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है, फॉर आई इन, बट रेंज में अपन क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, 15। बट ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर 15 है या नहीं है, लेंथ से तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अपन काउंट से करते हैं। काउंट क्या करता है, ये एग्जैक्ट पता करता है कि कितने मोहित हैं वहां।
ठीक है, तो अपना ऐसा कोड हो जाता है कि फॉर आई इन रेंज, और नहीं, ये मेथड है तो फंक्शन की तरह नहीं, ये आएगा नेम्स डॉट काउंट। ठीक है, तो ये अपने को नंबर देगा, वो नंबर फिर रेंज के पास जाएगा और रेंज उतने टाइम रन कर देगा। अब दूसरी एक मेथड आती है पॉप मेथड। हाँ वीक्स नाम है हाँ। इसमें, और 15 टाइम मूवी हम्म। सॉर्टेड नहीं है, अलग अलग जगह पे कवर नहीं है। हाँ और हम लूप को चला रहे काउंट तक, तो भी 15 बार जो 5 टाइम बच रहा है, वहाँ पे भी अगर कोई म्यूजिक होगा तो लूप तो वहाँ तक चलेगी और उसको रिमूव करेगा ही नहीं। नहीं नहीं, फॉर आई इन रेंज जो चल रहा है वो 15 टाइम चल रहा है। आई से अपने को कोई लेना देना नहीं रहेगा क्योंकि अपन बस उससे 15 टाइम रन करा रहे हैं। इसमें लिस्ट के एलिमेंट का कोई रोल ही नहीं है, अपन सिर्फ नेम्स डॉट रिमूव मोहित करेंगे, तो मोहित कहीं पे भी हो लिस्ट में हर जगह से रिमूव हो जाएगा। क्या? हाँ, केस सेंसिटिव ही रहेगा। अगर कहीं पे मोहित कैपिटल में आया और स्मॉल में आया तो फिर रिमूव करते टाइम आपको डॉट लोअर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मेजरली लिस्ट में जितनी भी मेथड देखेंगे उसमें से रियल टाइम में आपको सिर्फ दो ही काम आएंगी, एक तो अपेंड काम आएगी और एक पॉप काम आती है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं पॉप क्या करती है। पॉप काइंड ऑफ एक लिस्ट में एलिमेंट को पॉप करती है, जैसे पॉपकॉर्न टाइप से जैसे पॉप होते हैं उस टाइप से। ये क्या करेगी, एलिमेंट के नंबर के मतलब एलिमेंट के बेस पे नहीं करती, ये पोजीशन के बेस पे करती है। जैसे अगर ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आप इस पोजीशन जो वन पोजीशन पे उसे हटाना चाहते हो, तो ये ऐसे क्या कर देगी, निकाल देगी, पॉप कर देगी इधर से, मतलब जो पोजीशन होगी उसके बेस पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने यहाँ पे ये लिखा कि नेम डॉट पॉप जीरो, तो पॉप क्या लेता है, पॉप इंडेक्स पोजीशन लेता है और रिमूव एलिमेंट लेता है। ये इन दोनों का भी एक रहता है कि पॉप और रिमूव काम कैसे करते हैं, तो रिमूव एलिमेंट खुद लेता है और पॉप उसकी पोजीशन लेता है। जैसे जीरो, तो जीरो पे क्या है, रोहन है, तो इस बार रोहन डिलीट होता। तो मैंने इसको रन किया तो फिर लिस्ट में कौन बचे, मोहित और कुणाल। ठीक है, ऐसे ही अगर वन रन कर दिया तो वन में कौन रिमूव होगा फिर, मोहित, मोहित रिमूव हो जाएगा। बट अच्छा हाँ, इसका ये है, इसमें आप देखो इसको जब रन किया तो इसने क्या रिमूव किया ये नहीं बताया। अगर अपनी बहुत बड़ी लिस्ट है उसमें डेटा क्या है, अपने को नहीं पता कि ये कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे है, तो अपन ने रैंडमली किसी नंबर को रन कर दिया पॉप पे, तो क्या रिमूव हो गया ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या रिमूव किया उसने। इसलिए इंटरनली जो पॉप है, पॉप का नेचर ऐसा होता है कि वो जो चीज़ डिलीट कर रहा होता है उस समय उसको रिटर्न दे देता है आपको। इसमें अपन ने क्या किया, पहली लाइन में नेम बनाए, दूसरी लाइन पे डिलीट किया, पॉप किया, तीसरी लाइन में प्रिंट किया। बट अगले कोड में अपन ने पहली लाइन में बनाया, दूसरी लाइन में पॉप किया, तो पॉप इंटरनली एक आउटपुट दे देगा आपको, और जो चीज़ वो रिमूव करता है वो बताता है। जैसे यहाँ पे मोहित को रिमूव किया तो मोहित खुद आउटपुट में आ गया, बट इसके बाद अगर अपन ने ये किया होता प्रिंट, तो फिर ये नहीं पता चलता कि वन पे कौन था। इसलिए पॉप का ये बहुत यूजफुल फीचर है कि वो इंटरनली जो भी चीज़ रिमूव करेगा उसको रिटर्न में भी दे देता है। अच्छा, पॉप को अगर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या होता है। लास्ट में हाँ, लास्ट में ये पॉप जो होता है, पॉप इस तरीके से बना है कि अगर आपने पोजीशन नहीं दी तो वो सबसे आखिरी एलिमेंट को हटाता है, मतलब काइंड ऑफ पॉप के अंदर इंटरनल आर्ग्यूमेंट में -1 सेट रहता है। ठीक है, जैसे शिफ्ट प्लस तो देख सकते हो इंडेक्स में क्या है, -1 सेट है। अब डिलीट करने की तीसरी एक और मेथड है क्लियर। क्लियर जैसा उसका नाम है, ये पूरी लिस्ट को वहां से हटा देगी, मतलब जितने भी एलिमेंट है सब खाली हो जाएंगे। तो इसको आप देखोगे तो ये जितने भी नेम थे सब क्लियर कर दिया उसने।
आ गया। अब जो नेक्स्ट अपन देखेंगे वो देखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली, इंडेक्स क्या करती है, पोजीशन पता करती है। काइंड ऑफ टेक्स्ट में जो अपन ने फाइंड इस्तेमाल किया था, यहाँ पे इंडेक्स वही काम कर रही है। अब एक लिस्ट में कोई एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है ये पता करना है। तो इस पूरी लिस्ट में जैसे अपन ने डॉट इंडेक्स करके कुणाल को सर्च किया, तो काइंड ऑफ ये क्या करता है, सर्च करता है पूरी लिस्ट में लेफ्ट टू राइट कि कुणाल लिखा कहाँ है। तो ये 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2, 2 पे उसे कुणाल मिल जाएगा, तो ये आपको 2 रिटर्न कर देगा। अगर एक से ज़्यादा कुणाल हुए तो सबसे पहले जो कुणाल मिल जाएगा उसको वो 2 करके रिटर्न कर देगा। तो इसको अपन ने रन किया और ये 2 दे देगा। ठीक है, इंडेक्स एक ऐसी मेथड है जो लिस्ट में कुछ चेंज नहीं करती एक्चुअल में, वो बस एक इन्फॉर्मेशन देती है कि वो कहाँ पे लिखा है। नहीं, क्लियर को उसका काम पता रहता है कि पूरा सब कुछ रिमूव करना, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, कोई आर्ग्यूमेंट। आ गया इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स में अगर कभी वो नाम सर्च करो जो है ही नहीं तो क्या देगा ये रिटर्न, अमन दे दिया, तो ये एक एरर देगा कि अमन इज नॉट इन लिस्ट। अब एक और है यहाँ पे, काउंट। ये काउंट वैसे ही है जैसा टेक्स्ट में मिला था, कि कोई चीज़ की नंबर ऑफ अकरेंस को काउंट करेगा। जैसे इस पूरी लिस्ट में रोहन कितनी बार आया, तो यहाँ पे एक बार आया, ये लास्ट में 2 बार आ रहा है, तो काउंट आपको 3 काउंट करके बता देगा। तो काउंट में जो भी आप पास करोगे वो उसकी काउंटिंग देगा। कुछ मैच नहीं होगा तो 0, और जो चीज़ जितनी बार मैच हुई उसका काउंट बता देगा। आ गया वाला। ठीक है, अभी तक के जितने अपन ने देखे वो थे चीज़ों को ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना, और दो चीज़ें इंफॉर्मेशन फाइंड करने की, एक तो इंडेक्स पोजीशन फाइंड करना और एक काउंट फाइंड करना। आखिरी वाला जो है वो रीऑर्डर करने के लिए होता है, कि आप पूरी लिस्ट को रीऑर्डर करना चाह रहे हो। और ये दो ही तरीके से ऑर्डर हो सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अपने पास एक डेटा नाम से एक लिस्ट है जिसमें रेंडमली कुछ भी नंबर्स रेंडमली स्टोर्ड हैं, और अपन ने डेटा में डॉट सॉर्ट अप्लाई किया। ये क्या करेगा, इनको इसी प्लेस पे ही वो कर देगा, मतलब कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। ये 4 को, इन सब को आपस में ऐसा अरेंज करेगा कि ये सब पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। और फिर प्रिंट डेटा करोगे अब, तो ऐसा आ जाएगा। तो उसने ऑटोमेटिकली फाइंड किया नेम्स और सबको अरेंज कर दिया। हाँ, बाय डिफॉल्ट इसमें असेंडिंग सेट रहता है पहले से।
हो गया सॉर्ट। सॉर्ट में एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट होता है, वो होता है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में कर रहा है, बट इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वो बेसिकली डिसेंडिंग बन जाता है। तो अगर इसका एडिशनल आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दिया जाए तो उसका आउटपुट फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर खाली इस्तेमाल करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर, और रिवर्स इक्वल टू ट्रू करके पास करोगे तो डिसेंडिंग में आ जाएगा। अच्छा जो क्या, हाँ, क्योंकि फॉल्स कर दोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। आगे वाला। अच्छा अब टी एक बूलियन ट्री है यहाँ पे, मतलब ये ट्रू जो है ना वो बूलियन, यहाँ पे ग्रीन कलर से हो रहा है। नॉर्मल टी वो एक वेरिएबल नेम हो जाता, तो बोलेगा कि ट्रू नॉट डिफाइंड, ऐसा देगा। अभी जो रिवर्स है, ये रिवर्स यहाँ पे सॉर्ट के अंदर है, ठीक है। एक ओपनली भी डायरेक्टली रिवर्स एक मेथड भी होती है। ये रिवर्स मेथड क्या करती है, पूरी लिस्ट का जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है उसी को रिवर्स कर देगी। जैसे यहाँ पे पहले स्टार्ट हो रहा है 8, वो 4 8 और 12 से, बट ये इसको रिवर्स कर देगी तो कैसे स्टार्ट होगा फिर 5 3 और 7। तो अगर इसको अपन रन करते हैं तो वो 5 3 7 12 8 ऐसे कर देते हैं। आ गया रिवर्स, उसका बस ओरिजिनल ऑर्डर चेंज कर देगा। अब एक लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपन आगे जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपने एक, जब अपन डेटा पे भी काम करेंगे उसके रिस्पेक्टिव से आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, डेटा नाम से, और इसमें मान लो आपकी एक शीट है, पूरी पूरी शीट स्टोर्ड है। आपने कोड करते करते शीट में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए, मान लो कुछ कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब पाइथन भी काइंड ऑफ ऐसी है कि कोई चेंज हो गया तो परमानेंट हो गया। अब आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा करप्ट हो गया। अब जो पहले डेटा था वो उसे रिकवर करने का कोई चांस नहीं है। तब फिर आपने सोचा कि एक काम कर सकते हैं कि जैसे डेटा को लोड किया इसका एक बैकअप बना सकते हैं। तो आपने इस कोड के बीच में क्या किया, एक बैकअप बना दिया। आपने नीचे यहाँ पे एक बैकअप बनाया और इसको दे दिया डेटा, कि डेटा में जो भी था वो सब कुछ जाके किस में स्टोर हो गया, बैकअप। अब प्रोसेस के साथ साथ आपका डेटा करप्ट हो गया, तो आपने सोचा चलो बैकअप पे तो है, बट एट द एंड बैकअप जो था वो भी करप्ट हो चुका था। तो यहाँ पे बैकअप जो बना, एक्चुअल में उसने बैकअप का काम नहीं किया। आपका जो ओरिजिनल डेटा था वही का वही सेम था वो, एज इट इज। तो फिर ऐसे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अपन इसको ट्राई करके देखते हैं इस पे। ये अपना डेटा है, डेटा में एक लिस्ट थी, ठीक है। फिर आपने उसका बैकअप बनाने के लिए बैकअप इक्वल्स टू डेटा कर दिया, तो जो डेटा था वो जाके बैकअप में स्टोर हो गया। अब गलती से एक ऐसा चेंज हो गया जो आप करना नहीं चाहते थे, डेटा की जीरो वाली पोजीशन जो कि 4 था उसमें 500 आपने असाइन कर दिया, तो वो चेंज हो गया। फिर अपन ने प्रिंट डेटा करके देखा कि जो ओरिजिनल डेटा है वो 500 हो चुका होगा, बट साथ ही साथ प्रिंट बैकअप किया। तो यहाँ पे आप आउटपुट देखो कैसा आ रहा है। आपने बैकअप में तो कभी चेंज किया ही नहीं, बैकअप को तो यहाँ यूज किया और यहाँ खत्म भी कर दिया। चेंज तो एक्चुअल में डेटा के जीरो पोजीशन पे किया, पर फिर बैकअप कैसे चेंज हो गया, काइंड ऑफ। ये अगर आपको समझना है तो आपको ये रैम पे किस तरीके से काम हो रहा है ये देखना पड़ेगा।
रैम जो आई, रैम पे आपने जब पहली लाइन बनाई तो इसने क्या किया, डेटा नाम की एक लिस्ट बनाई 4 8 12। तो डेटा के अंदर की ऐसे नहीं चाहिए। हाँ अगर हम बैकअप ऑफ जीरो करते तो डेटा का रखते। हाँ, वो नहीं होता, वो ही समझाने के लिए। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल काइंड ऑफ एक पॉइंटर होते हैं, कि जब वेरिएबल का नाम लिया जाएगा तो वो डायरेक्टली इस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर देगा कि ये डेटा है आपका। तो पाइथन इस तरीके से काम करता है, जब आपने उसे दूसरी लाइन बताई कि एक बैकअप बनाओ डेटा नाम से, तो पाइथन ने सोचा मैं क्यों फालतू में डेटा वेस्ट करूं, मैं एक काम करता हूँ बैकअप नाम बनाता हूँ और इसको यही बोल देता हूँ कि यही बैकअप है आपका। तो शुरुआत तो देखने में ऐसा होता है कि डेटा में भी ये स्प्लाई लिस्ट है और बैकअप में, बट डेटा के थ्रू अपन ने इसको डिस्ट्रॉय करके 500 कर दिया। तो एट द एंड बैकअप के पास कुछ अलग से डेटा नहीं था, वो उसी को ही पॉइंट कर रहा था, इसलिए अपना बैकअप में भी 500 हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को एक छोटी सी चीज से फिक्स किया जा सकता है, कैसे कि जब अपन इसको स्टोर कर रहे थे तो अपने को बताना पड़ता कि जो बैकअप बनाओ तो एग्जैक्टली इसी डेटा पे मत बनाओ, डेटा की एक कॉपी पे बनाओ। कॉपी करने से क्या होगा, वो एग्जैक्टली सेम नहीं, उसकी पूरी डुप्लीकेट बनाएगा और फिर उसको नाम देगा बैकअप। तो बैकअप और ये दोनों अलग अलग वेरिएबल पे बन जाएंगे। तो अगर अपन ने पूरा काम इस पे किया होता कि डेटा था, बैकअप बना, बट बैकअप बनाते वक्त डेटा में डॉट कॉपी मेथड लगा, कॉपी मेथड लगते से ही क्या करेगा, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा और उसको असाइन करेगा बैकअप पे, और फिर सेम कोड को अगर अपन रन करते तो इस बार बैकअप में जो 4 था वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, आ रहा है कि बस एक कॉपी लगा के कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और आपको ये पता करना है कि दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो अपन इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं। अपन ने प्रिंट किया क्या, इसकी आईडी को, तो अब देखो एग्जैक्टली दोनों की आईडी सेम थी, 6800 और 6800। ये आईडी वही मेमोरी एड्रेस बताता है कि कहाँ पे किस एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस पे स्टोर था, और इसका मेमोरी एड्रेस चेक करो तो अब देखो दोनों का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट था, ये 6829 था और ये 7120। मतलब एट द एंड स्ट्रिक्टली दोनों सेपरेट जगह पे स्टोर हुए हैं। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल यूज देखते हैं मेथड का इस क्वेश्चन में। मान लो आप कोई कंपटीशन हो रहा है और आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। अब कंपटीशन में क्या होगा, एक एक करके कैंडिडेट्स आपके पास आएंगे और उनका नेम अपने को एक लिस्ट बना के स्टोर करना है। स्टार्टिंग में तो एक भी कैंडिडेट नहीं होगा, तो अपनी जो लिस्ट होगी वो एम्प्टी रहेगी, ठीक है। बट एक कैंडिडेट आया, उसने उसका नाम बताया और उसका डेटा अपन ने इसमें स्टोर कर दिया। तो पहली बार कोई कैंडिडेट आ रहा है तो अपेंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर दूसरा आया, उसका भी डेटा इसमें जाना चाहिए, तीसरा आया, उसका भी डेटा। अब ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स आए, और जब तक ये लोग आते रहेंगे तब तक अपने को डेटा को इंसर्ट करते जाना। जैसे लोग आना खत्म हो तो अपन उसे बताएंगे स्टॉप, और जैसे ही स्टॉप करके एक नेम जाएगा, वो वैसे ही लिस्ट को बनाना खत्म कर देगा और डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए अपने को क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ सकती है इस टास्क को करने के लिए। कोई empty list बना के हम्म, एक लूप चलाना पड़ेगा। उसके बाद हमको वहाँ कुछ देते रहना पड़ेगा। हाँ। वहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, string is not equals to end, हम्म, तो continue, else the correct end में जाकर publish। हाँ, काइंड ऑफ पूरा सब। बाकी लोग सोच के देखो। नहीं, रैंक वगैरह कुछ नहीं दे रहे यहाँ पे, रैंक का काम ही क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम को समझना, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि कितने लोग आने वाले हैं ये नहीं पता।
तो अपन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इनपुट नहीं ले सकते, और कितने भी लोग आएंगे तो अपन ऐसा नहीं कि हर एक एक लाइन करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, लाइन को रिपीट करेंगे। उसके लिए फिर कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं अपन? एक लूप। लूप लूप भी दो तरीके के हैं। और फॉर लूप का नेचर कैसा है, वो सेट नंबर ऑफ टाइम रन होता है। अपने को पता नहीं कि 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, 30 लोग आएंगे, तो वाइल लूप, क्योंकि कंडीशन के बेस पे जब तक लोग आ रहे हैं तब तक के नाम लिखो, जैसे किसी ने स्टॉप दिया लूप को क्लोज करो। दूसरा, डेटा को स्टोर करने के लिए एक लिस्ट भी तो चाहिए अपने को, एक खाली लिस्ट जिसमें अपन डेटा को स्टोर करेंगे, और एक ऐसी मेथड जिसका यूज करके लिस्ट में चीज़ों को ऐड कर दिया जाए। तो बस ये तीन चीज़ों की ज़रूरी है। अब एक एक करके नाम ऐड करना है, क्योंकि एक एक करके कैंडिडेट आएंगे। तो कौन सी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट की जो एक एक करके ऐड कर दें? अपेंड। अपेंड ये एक ऐसी जो एक एक करके चीज़ों को ऐड करता है। तो आपके पास ये मटेरियल में तीन चीज़ें, इन तीनों को इस तरीके से लिखना है कि आपका ये प्रोग्राम रन हो जाए। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी प्रोग्राम को बनाओ तो सबसे पहला टास्क होता है कि जितना मटेरियल होता है वो सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है। तो लिस्ट जो है वो अपने को रेडी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि लिस्ट एक ऐसा डेटा है जो कुछ काम है। तो सबसे पहली लाइन जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे लिस्ट के लिए। डेटा नाम से एक लिस्ट बनाई जिसमें चीज़ों को ऐड कर दिया। दूसरा, एक नेम भी चाहिए, एक पहला नेम। अब इसको पहला नेम लेने का लॉजिक आपको थोड़ी देर से समझ में आएगा कि पहली बार नेम दिया, अब रोहन दिया, तो रोहन को ऐड करना है। अगर मान लो पहली बार में किसी ने स्टॉप दे दिया तो कभी लोन नेम लेना ही नहीं है, इसलिए अपन ने लूप के बाहर पहली बार एक नेम दे दिया। फिर इनिशिएट किया वाइल लूप को, और वाइल लूप को कब तक चलाना है, जब तक कोई स्टॉप ना बोल दे। इसलिए इधर पे लिखा है कि जब तक नेम नॉट इक्वल टू स्टॉप। क्यों? क्योंकि कुणाल आएगा तो कुणाल फॉल्स होगा, मतलब कुणाल ट्रू होगा, तो ट्रू होने पे अपन अंदर आएंगे। अंदर आए तो फिर डेटा पे डॉट अपेंड लगाई नेम से, कि जो भी नेम में स्टोर था वो अपेंड हो जाए किसमें, डेटा में। तो फॉर एग्जाम्पल पहले किसी ने कुछ भी नाम दिया तो वो ऐड हो जाए। फिर नेम दोबारा लेंगे अपन, एंटर इनपुट एंटर अनदर नेम, और फिर जो नाम दोबारा जाएगा तो फिर उससे वो ऊपर जाके चेक करेगा क्या इस बार स्टॉप तो नहीं है। स्टॉप नहीं हुआ तो फिर से वो सब कुछ इस प्रोसेस को रन करता रहेगा। तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, ये आया। इसको पहले वर्स्ट कंडीशन पे चला के देखते हैं कि कोई ने पहली बार में स्टॉप पूछ लिया, तो लिस्ट खत्म है, कोई नाम आया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि नाम अपन ने पहले लिया और फिर उसे कंपेयर किया। बट अगर नेम आया होता, जैसे कुणाल आया, तो कुणाल ले लिया उसने, ठीक है, अब दोबारा बार पूछा अपन से। अब ये इन्फिनिटी तक के चलता रहेगा, जब तक अपन नेम देते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। बट जैसे ही स्टॉप दिया, तुरंत उसने सारे नाम की लिस्ट बता दी आपको कि ये सारे लोग हैं जो आए। ठीक है, तो ऐसे रियल टाइम में आप किसी भी सिचुएशन में अपेंड का इस्तेमाल कर सकते हो, एक एक करके जब चीज़ों को ऐड करना। सभी लोग दिख रहे थे तो ऑनलाइन स्टार्टिंग नहीं हुआ आज। ठीक है, आज ऑनलाइन ही नहीं हुआ। और सभी के सब दिख गए थे तो मैंने सोचा कि पता कोई आएगा कि नहीं। रिकॉर्डिंग। स्टॉप की जगह क्या लिख दिया?
हाँ तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा नहीं तो अपन ऐसे करेंगे, जो भी नेम आ रहा है उसे डॉट टाइटल पे करना, और टाइटल होने के बाद स्टॉप एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, और कोई स्पेस भी लगा दे तो स्ट्रिप करके उसे लेना। तो अगर जैसे ऐसे कोई लिखेगा, ऐसे दे दिया, कि वेट एक सेकंड क्या हो रहा है, इंटरनेम टाइटल स्ट्रिप। हाँ वो पता नहीं सेव नहीं हुआ होगा, अब काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ये है, अपन ने रेंडमली बहुत कुछ अलग अलग तरीके से लिखा, रोहन लिखा, मोहित को बहुत कैपिटल केस, स्टॉप में भी वो लगा दिए, बट स्टिल ये अभी भी हैंडल नहीं कर रहा। फिर पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, नेम जैसे इनपुट लिया अपन ने। ठीक है, इसका फिक्स करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है इसमें। क्या वही, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। स्टॉप तो हो गया मेरे। अच्छा, तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही, तो अपन स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, सही बात। अनादर नेम लेते टाइम अपन ने नहीं किया, तो वो पहली बार तो ले रहा है, फिर दोबारा नहीं ले रहा। हाँ वो इस टाइप से हो रहा है, से अब हो जाएगा, वो पहली बार का जो रोमन है ना, वो सही है, तो ये हो जाएगा। तो चीज़ों को ऐसे करना पड़ता है। नहीं ये केसेस को हैंडल करने के लिए, कि अगर कोई गलत तरीके से नेम दे रहा है, स्पेस वगैरह लगा रहा है, तो फिर ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, केसेस के ऊपर है, चीज़ों को चेंज करना से। ये वाला एक अपन ने किया था कि एक अमाउंट को प्रॉपर इनपुट में चेंज किया, बट अपने को इस अमाउंट में क्या करना है, अमाउंट नाम की एक लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट है अपने पास, इसमें जो अमाउंट्स हैं वो डॉलर के फॉर्म में स्टोर है, तो आपको लूप चला के इन सबको क्लीन करना है, और एक क्लीन करने के बाद एक नई लिस्ट में अपेंड करना है, ताकि आउटपुट जो वो कुछ इस तरीके का दिखे। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को ऐसे सॉल्व करना है। कैसा, कौन सा था? तो कौन सा वाले तीन थे वो? ये इसमें होगा, स्ट्रिंग में, ये वाले।
हाँ सेकंड में अपर केस लोअर केस समझ भी नहीं कैसे लेटर तो पहचान रहा है लेकिन लेटर पहचान पाए तो वो अगर 4 वर्ड दे रहे हैं लेटर हाँ तो 4 वर्ड आउटपुट दे रहे हैं कि हाँ इस तरह के सेकंड केस अपर केस लोअर केस समझ नहीं कैसे write a program to check whether a character is a letter and if it is check whether it's upper case or lower case। तो ये अपने को पहचानना है। तो सबसे पहले अपन ने एक टेक्स्ट लिया इनपुट, एंटर अ टेक्स्ट। अब सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो लेटर है या नहीं है, केस है। इफ टेक्स्ट में जो आया इज अल्फा है या नहीं है, इज अल्फा होगा तो अपन इफ में ट्रू होंगे, नहीं होंगे तो फिर एल्स में जाएंगे। तो इज अल्फा है तो फिर अपने को इफ से चेक करना है कि क्या वो अपर केस में है या नहीं है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे के डाला किसी ने तो के अपर में है या नहीं है। हाँ इज अपर शायद होता है, वो भी चेक कर सकते हैं, बट बेसिक लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर टेक्स्ट मैच कर रहा है टेक्स्ट डॉट अपर से, तो अगर अपर के होगा तो वो इससे मैच कर जाएगा, बट लोअर केस होगा तो मैच नहीं भी करेगा। तो अगर ये हुआ तो टेक्स्ट होता तो ये प्रिंट करता है इज हाँ आपने इन्फिनिट आपने दोबारा नहीं लिया, बताओ। तो फिर इसे इसे प्रेस कर दो, हो सकता है आपने कोड चेंज किया हो रन होने के बाद। हाँ क्योंकि वो टाइटल करने के बाद एस कभी कैपिटल नहीं मिलेगा, ये एस ऐसा होना चाहिए। ठीक है वो इसको ट्राई करके देखो। ठीक है आ रहा है, इट्स इन अपर केस। इट्स ठीक है, ये इस तरीके से हो जाता। अब जैसे इसको अपन ने कैपिटल के दिया तो इट्स अ कैरेक्टर एंड इट्स एन अपर केस, बट अगर पीस स्मॉल में दे दिया तो इट्स अ कैरेक्टर इट्स इन लोअर केस, और 89 दे दिया तो इट्स नॉट अ कैरेक्टर। ठीक है, जो आप बोल रहे थे वो इस तरीके से हो जाता है। हाँ क्योंकि ये कंडीशन आप देखो ना, कैरेक्टर हुआ तो फिर ये बताना है कि अपर केस है लोअर केस है। सबकी यही दिक्कत। जब अपन चेक करना है ना एस, तो अपन ने उसे टाइटल केस में कर दिया, तो टाइटल केस में होने के बाद स्टॉप का एस भी कैपिटल होना चाहिए फाइल में चेक करते वक्त। तो बस वही केस अब वो चल रहा है ना, तो वो नहीं होगा तो उसे पहले इंटरप्ट कर देना, ये वाली बटन प्रेस कर देना, इससे सेल इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग का भी हुआ है वो ये शायद ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। नहीं पहली बार तो इंटरप्ट कर देना, ये वाला जो एस है ना, ये अपन ने स्टार्टिंग में स्मॉल में लिखा था, स्मॉल लिया था, बट अपन ऊपर टाइटल कर देंगे तो ऑब्वियसली स्टॉप अपने को एस कैपिटल के साथ मिलेगा। तो उसे चेक करते टाइम अपन ने एस कैपिटल कर दिया। हाँ वो चलते चलते नहीं होगा, पुराना वाला चल रहा है नहीं, तो आपको पहले इंटरप्ट करना पड़ेगा और फिर अब कर देंगे। ठीक है सेम है, आपको भी पहले इंटरप्ट करना पड़ेगा फिर स्टॉप करके देखो, तो वो हो जाएगा। इस वाली बटन से वो इंटरप्ट होता है, मतलब जो इनपुट ले रहा है ना,
उसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा, वो पुराने कोड पे ही चल रहा है, कोड चेंज करने के बाद उसे फिर से रन करना पड़ता है। हाँ तो नेम एंटर होते वक्त फिर लोअर में होंगे। कई सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। फाइल नेम में जो मेरा डाउट है, हाँ इक्वल टू नॉट इक्वल टू स्टॉप था, हाँ इसका और लगा सकते हैं हाँ, और लगा सकते हैं। क्या? और स्टॉप और फिर टाइप ऑन स्टॉप। तो इतना नहीं करना पड़े इसलिए तो अपन ने सब सीखा है, ये है। वो तो कह रहे हैं तो हाँ तो भी काम करेगा। गलत है। नहीं नहीं, वो गलत नहीं है, वो प्रोग्रामर के ऊपर रहता है कि क्या वो डिसाइड करना चाहता है, कैसा लिखना चाहता है। सही तो वो भी होगा, कोड उसमें भी रन होगा, बट उन चीज़ों को कम करने के लिए फिर ये मेथड्स वगैरह बनी है। तो तीसरा वाला निकाल। तीसरा वाला, काउंट हाउ मेनी वॉवेल्स आर इन दिस टेक्स्ट ए। इसमें ये तो और सिंपल है। टेक्स्ट में अपना है दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें अपने को ये काउंट करना है कि कितने ए ई आई ओ यू हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को रीड करेंगे, और उसके पहले भी इस प्रोग्राम को करने के लिए अपन को करना क्या है, उसके मटेरियल सब तैयार करने पड़ते हैं। सबसे पहले काउंटिंग को यूज करना है, काउंटिंग। तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें इनिशियली इसे 0 रखना पड़ेगा। फिर लूप की जरूरत पड़ेगी ताकि अपन एक एक कैरेक्टर को उठाएं और एक एक करके चेक करें। तो अपन ने फॉर लूप यूज किया, फॉर आई इन टेक्स्ट। अब इसे एक एक कैरेक्टर आएगा, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है कि क्या वो ए ई आई ओ यू है या नहीं है। अब ये भी अज्यूम कर सकते हो कि टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है कब कैपिटल लेटर में भी ए ई आई ओ यू आए या स्मॉल में भी। तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, इफ आई डॉट लोअर, क्योंकि वो कैपिटल में हुआ तो इन, अपन इन लगाएंगे क्योंकि अपने को मल्टीपल चीज़ों से कंपेयर करना है, कि अगर आई डॉट लोअर इन दिस टेक्स्ट ए ई आई ओ यू, अगर वो इनके अंदर किसी से भी मैच हो जाए, या तो वो मैच होगा या तो नहीं होगा। जैसे जेड आया तो जेड इन तीनों पांचों से मैच नहीं हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो अपन काउंटर की वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे। और अगर होता है तो काउंटर प्लस इक्वल टू 1 होता है, फिर बस प्रिंट करना है इसको काउंट। नंबर देगा ना, काउंटिंग तो एक नंबर रहेगी, कि जैसे पूरे टेक्स्ट में अगर 17 बार आए होते सब, 17 काउंट आ जाता। जैसे अगर अपन उसको करके देखें, दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। अपना टेक्स्ट जो है अपन एक रैंडम टेक्स्ट बना देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कुछ वॉवेल्स हैं, ठीक है, ए है ई है, से इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें डाल दी। तो अपने को बस ये चेक करना है कि काउंट का मेजर रखेंगे फॉर आई इन टेक्स्ट को इनिशिएट करेंगे, और इफ आई डॉट लोअर, अभी लोअर का इसलिए क्योंकि अपन ऊपर के कुछ कैपिटल भी कर देंगे। अच्छा, इफ आई डॉट लोअर इन ए ई आई देन काउंट प्लस इक्वल प्रिंट। तो इसने 12 दे दिया। अब इसमें 12 आ रहे हैं क्योंकि 12 है, बट अगर गुड के ए डबल हो कैपिटल में हो तो भी 12 ही होता है, क्योंकि अपना जो लोअर लगाया उसने हैंडल कर लिया कि किसी भी लेटर में हो, वो लेटर पहले स्मॉल होगा फिर कंपेयर होगा इससे।
ए की वैल्यू अच्छा ए कितने हैं, ई कितने हैं, आई कितने हैं, ओ कितने हैं, यू कितने हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें थोड़ी अपने को और चाहिए, अपने को डिक्शनरी चाहिए होगी, क्योंकि इसके लिए अपने को हर एक का अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वहाँ डिक्शनरी होगी अपने पास तो एक ही वेरिएबल में काम कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा टेक्स्ट अल्फा ये सब काउंट करने हैं, तो ये भी इजी था इसमें। नहीं नहीं, इसमें अपने को इस तरीके से करना होगा। ऊपर वाले को टेक्स्ट है अपने पास, टेक्स्ट में सब कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। तो अपने को क्या क्या करना है, अपने को एक रिकॉर्ड रखना है, अल्फाबेट्स कितने हैं, नंबर्स कितने हैं और स्पेशल कितने हैं। तो इन तीनों का रिकॉर्ड करने के लिए तीन अलग अलग वेरिएबल बनेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई, नंबर्स के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई, और स्पेशल के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई। अब तीनों की जब एम्प्टी स्ट्रिंग अपने पास बन गई, तो फिर अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट को रीड करेंगे, फॉर आई इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में पहला कैरेक्टर आया, अब वो तीनों में से कुछ भी हो सकता था, बट अपन ने चेक किया सिर्फ एक के लिए कि इफ आई जो आया क्या वो इज अल्फा है, क्या वो एक अल्फाबेट है। तो फिर जो अल्फाबेट वाला बनाया था कैरेक्टर, उसमें प्लस इक्वल टू आई कर दिया। दो टेक्स्ट ऐड हुए और दोनों ऐड होने के बाद वापस कैरेक्टर में ऐड हो गए। अगर नहीं होता है तो एलिफ में अपन ये चेक करेंगे, क्या आई प्रॉपरली डिजिट है, तो इज डिजिट है। तो फिर नम में प्लस इक्वल टू आई होगा, और एल्स में जो आखिरी का बचा जो कि स्पेशल होगा, तो स्पेशल में प्लस इक्वल टू आई कर दो। और फिर लास्ट में प्रिंट करते टाइम प्रिंट करना है अपने को कैरेक्टर को, प्रिंट करना है स्पेशल को, प्रिंट करना है नंबर्स वाला। तो इस तरीके से प्रोग्राम बन सकता है। तो इस तीनों को फिर सेपरेट करना पड़ता है। हम्म? हाँ हाँ बिल्कुल, ए ई आई ओ यू करके आपको अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, सब में रिकॉर्ड रखना पड़ता, और फिर तीनों को एक एक करके प्रिंट करना पड़ता कि ए कितने थे, ई कितने थे, आई कितने थे, ओ सब कुछ। हाँ, और फिर जैसे आप सोच सकते हो कि सिर्फ वॉवेल काउंट करने के लिए अपने को ए का अलग वेरिएबल बनाओ, बी का अलग, नहीं बी नहीं, ए ई, आई के लिए अलग, सब कुछ जीरो ओ के लिए अलग, हाँ सबका जीरो काउंट। क्योंकि टेक्स्ट जब शुरू हुआ उसके पहले तो एक भी ए नहीं था, टेक्स्ट में जब मिलेगा तो वो ए वन होगा। अगर पहले से वन दे देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए सबका जीरो। तो ये वाला जो कंडीशन बनती है ना, जब बहुत सारे वेरिएबल बना के स्टोर करना होता है, तो इसकी जगह एक और डेटा इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी, जो कि इसके बाद अपन एक दो वेरिएबल के बाद देखेंगे डेटा टाइप करें, ठीक है। इतना भी फिर से खुद से सॉल्व करके देखना है तीनों, बाकी फिर अभी के लिए अपन यहाँ पे क्लास एंड कर। ठीक है, और ये खुद से ही करके देखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन बना तो दिया, नहीं करना है। ठीक, और कुछ डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से फिर अपन टपल स्टार्ट कर देंगे।